के मालिक होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि श्वास से रिलेटेड बीमारियां। अस्थमा श्वास की एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जीवन को सिर्फ श्वास तक ही सीमित नहीं करती है, बल्कि हमारे जीवन, हमारी बॉडी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाती है और धीरे धीरे यह प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है। अस्थमा की प्रॉब्लम से लगातार खांसी आना, बलगम बनना, कफ, ये चीजें एक आम बात है। और अगर टाइम पर अस्थमा को क्योर नहीं किया गया तो उससे और बड़ी बड़ी श्वास की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे आपके लंग्स की कैपेसिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, यानी कि कम होनी शुरू हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि हमारे लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली जब पोल्यूशन होता है, जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो तब हमारी दिक्कत कई गुना बढ़ जाती है। और अंत में जो होता है, हम ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि एक्सटर्नल हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के कारण जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, कोरोना का जो इफेक्ट था, कोरोना वायरस का, वो हमारे लंग्स के ऊपर ही सबसे ज्यादा इफेक्ट था और उसी की वजह से सबसे ज्यादा डेथ हुई है। आप ये समझ लीजिए, आपके शरीर का कोई भी अंग इस श्वास के बिना तो चल ही नहीं सकता। अगर लंग्स किसी के ठीक नहीं है तो यूं समझ लीजिए उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ठीक नहीं रह सकता। धीरे धीरे सारे अंग खराब होने शुरू हो जाएंगे और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी डे बाय डे। समय रहते अगर आपने अस्थमा या श्वास की बीमारियों को ठीक नहीं किया तो यह आपके लिए जानलेवा बन सकता है। लेकिन एक बहुत ही खुशी की बात है कि अस्थमा और श्वास की प्रॉब्लम परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, परमानेंटली क्योर। क्योर मतलब 100% पूरी तरह से कोई दवाई की जरूरत नहीं, किसी भी तरह की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अगर जो मैं बता रहा हूं अगर वो आप कर लेंगे तो। मैं 10 चीजें आपको बताऊंगा, वो आपको हर रोज करनी है। अगर आपने वो हर रोज की तो आपका अस्थमा परमानेंटली क्योर होगा। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, योग से अगर कोई बीमारी ठीक होती है सबसे पहले, तो वो अस्थमा और श्वास की बीमारी सबसे पहले ठीक होती है। तो इसमें सबसे पहले जो अगर अस्थमा को क्योर करना चाहते हैं तो आपको करना होगा प्राणायाम। और प्राणायाम कितना चाहिए? कम से कम परमानेंट क्योर के लिए 1 से 1.5 घंटा प्राणायाम हर रोज चाहिए। कौन सा प्राणायाम सबसे ज्यादा जो अस्थमा में बेनिफिट करता है, वो करता है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हम श्वास लेते हैं पूरी ऐसे, या फिर एक नाक को बंद करके ऐसे एक से लेते उसी से छोड़ते हैं। ऐसे ही दूसरी से लेते हैं, 10-15 बार लेफ्ट से किया, फिर 10-15 बार राइट से किया, 10-15 बार दोनों से किया, तो भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं इसको। अगर आपने 20 से 30 मिनट रोज भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, यूं समझ लिए चमत्कार हो जाएगा। लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने का सबसे बढ़िया साधन है।
दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक नाक से श्वास अंदर भरा, दूसरी से बाहर छोड़ा, इससे अंदर भरा, पहली से बाहर छोड़ा, फिर अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। कम से कम 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, 15 से 20 मिनट भस्त्रिका, यानी कि लगभग आधा घंटा, मिनिमम 30 to 40 मिनट्स ये प्राणायाम आपको करना है। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा। थर्ड, कपालभाति प्राणायाम। ये कपालभाति प्राणायाम 500 स्ट्रोक लगा ले रोज। नस्यम पूरी तरह से आपके इसको क्लीन कर देगा, पूरी तरह से नस्यम आपके इसको क्लीन कर देगा। और उसके बाद स्टीम ली जाती है थोड़ी सी, फिर कफ बाहर निकलता है। छाती में जो कफ जमा हो जाता है उसको बाहर निकालने में यह मदद करता है। फिर अगली चीज है यूकेलिप्टस हनी। देखो हनी है ना, कई तरह का होता है। एक होता है प्लेन हनी, यूकेलिप्टस, अजवाइन, तुलसी, जामुन। इसमें क्या किया जाता है कि हनी जो बी होती है वहीं पर इसके बॉक्स रखे जाते हैं जहां पर उसकी खेती होती है। यूकेलिप्टस की जहां खेती होती है वहां पर उन खेतों के बीच में उसके बॉक्स रखे जाते हैं और उनके उसी के पोलन्स को वो लेकर आती हैं और हनी बनाती हैं। यूकेलिप्टस हनी रामबाण है आपके अस्थमा की प्रॉब्लम के लिए और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए। तो आपको क्या करना है, बस एक गुनगुना पानी लिया, एक गिलास, उसमें 1 चम्मच हनी डाल दिया, 3 बार दिन में ले लिया। और ज्यादा प्रॉब्लम है तो ज्यादा बार भी ले सकते हैं, आधा चम्मच, 1 चम्मच वो डाल दिया। ये आपको बहुत बहुत फायदा करेगा। तो यूकेलिप्टस हनी वैसे ये तो बहुत आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, हमारे पास अवेलेबल होता है, तो आप यूकेलिप्टस हनी हमारे से जो है ना ऑर्डर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है तिल का तेल गरम करके उसकी बैक की और चेस्ट की मसाज करना। बैक की यहां पर, क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो आगे से पीछे तक होते हैं, तो बैक की और 15-20 मिनट, आधा घंटा गरम उससे जो है ना मसाज करना। और फिर गरम हॉट टॉवल रख देना दोनों तरफ, उससे भी बहुत फायदा मिलेगा। अगला है कंप्रेशन। क्या करें, ये जो है ना एक कॉटन का कपड़ा होता है, तो लगभग 3.5 मीटर पानी में भिगोएं, निचोड़ दें और छाती के ऊपर इसको बांध दें। और फिर इसके बाद ऊपर ये सूखा कपड़ा बांध दें। ये किसी भी नेचुरोपैथी वाले से जो है ना सेंटर से आप ले सकते हैं और या हमारे को ऑर्डर कर सकते हैं। आधा पौना घंटा, 1 घंटा इसको बांधे, आपको बहुत बहुत फायदा देगा ये अस्थमा में। हॉट फुट बाथ, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये आपको अपने डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगी। वहां पर आप सर्च करें, कंप्रेशन भी मिल जाएगा, हॉट फुट बाथ कैसे करते हैं, कैसे बांधते हैं, वो सब मिल जाएगा। तो हॉट फुट बाथ मैंने देखा है अस्थमा में बहुत बेनिफिशियल है। बस पानी की बाल्टी में, गर्म पानी में जो है ना पैर डिप करने हैं, और इसको पूरा समझना है तो आप जो है ना वहां पर जाके उसको सीख लें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को दही नहीं खाना, खट्टी चीजें नहीं खाना, अचार, मुरब्बा वगैरह ये नहीं खाना, क्योंकि कुछ ऐसे उसमें सल्फाइड्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ योगासन है जैसे भुजंगासन, गोमुखासन, सेतुबंद आसन, ये बहुत फायदा करते हैं अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम में। और एक अच्छे योगा टीचर से जो है ना आप और भी जो है ना आसन पता कर सकते हैं जो इसमें आपको फायदा करेंगे। फिर आता है हर्बल टी। ये डॉक्टर सत्या जो हर्बल टी है ये आप 3 से 4 कप डेली पिए, और जब थोड़ी सी सांस ज्यादा उखड़ रही है तो थोड़ा सा जरूर पिए। गरम गरम ये हर्बल टी पिए, और या इसमें यूकेलिप्टस हनी डाल के ले लें तो आपको ये बहुत बहुत फायदा करेगी। और इसमें 28 जो जड़ी बूटियां होती हैं वो हर प्रॉब्लम के लिए होती हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इस प्रकार से ये जो मैंने आपको 10 चीजें बताई हैं
एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्राणायाम, जल नेति, हर्बल टी, यूकेलिप्टस हनी, नशम, बैक और बैक की और फ्रंट की मसाज, कंप्रेशन, हॉट फुट बाथ, रात को दही नहीं खाना और कुछ योगासन करना। ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद है और इनसे आप पूरी तरह से जो है आप अपने अस्थमा को क्योर कर सकते हैं। और मैं कहता हूं 15 दिन के अंदर आपको इफेक्टिव आएगा, इफेक्ट लगना शुरू हो जाएगा और 3 महीने के अंदर 90% अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पहली बीमारी है जो योग से परमानेंट क्योर होती है, बस करना आपको है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक करना ना भूलें। अभी तक अगर आपने डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के बटन को हिट करें और बहुत अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर एक को इसका फायदा मिल सके। हे मालिक।